हे क्यूटीज, वेलकम बैक। दिस इज़ द एपिसोड 4 ऑफ माय प्री यूनी सीरीज़। आज मैं आप लोगों के साथ हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वीडियो मेरे पास ऑलरेडी बहुत लंबी है, तो मैं इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगी जिससे वीडियो एक्सेस लंबी होती जाए, जिसकी वजह से फिर आप लोग भी नहीं देखेंगे और मेरा भी लॉस होगा। इस वजह से डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं करने लगी हूँ हेयर ऑयलिंग। उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, बस कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। खुदारा इसको स्किन पे मत लगाया करें, स्पेशली अगर आपकी ऑयली या फिर एक्नी स्किन है। ड्राई स्किन वाले फिर भी लगा लें, चलेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्नी है या फिर आपकी स्किन ऑयली है, प्लीज़ जैसे ऐसा मॉइस्चराइज़र मत यूज़ कीजिएगा कभी भी। ओके, तो ये सिर्फ आपकी हेयर्स के लिए है, तो सिर्फ इससे अपनी हेयर ऑयलिंग कीजिए। अपनी स्किन, बिल्कुल आपने सही सुना, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली अपने ऑयल्स को चूज़ कीजिए। हेयर्स मैटर करते हैं बट स्किन ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा ना हो आप हेयर्स को अच्छा करने के चक्कर में अपनी स्किन को ख़राब कर दें। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ऑयल चूज़ करें। मीन्स टू से कि अगर आपकी एक्नी स्किन है या ऑयली स्किन है तो हैवी ऑयल्स यूज़ मत कीजिए। जैसे कि आपको कोकोनट ऑयल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको ये सूट करता है, जैसे कि मैं ये यूज़ करती हूँ, हमेशा से मुझे सूट करता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, जबकि ये मेरी स्किन के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बट मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन कम कर लेती हूँ। इसको मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं अपने बालों में रहने देती और अपने फॉरहेड से थोड़ा पीछे की तरफ लगाती हूँ, बहुत फ्रंट लाइन पे नहीं अप्लाई करती। और अगर आपकी ऐसी स्किन है तो आप लाइट वेट ऑयल यूज़ कीजिए, जैसे आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ भी मत कीजिए, ये सब ड्राई स्किन वालों के लिए हैं। तो ड्राई स्किन वाले मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो यूज़ करना है। अगर कोई ऑयल आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आपकी हेयर्स को सूट करता है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। बट अगर वो आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स दे रहा है तो उसकी टाइमिंग कम कर दें, मतलब उसको हेयर्स में ज़्यादा टाइम मत छोड़ें। सो ओके, सबसे पहले आपने ले लेना है। अच्छा, ऑयलिंग आपने सिर्फ अपने स्कैल्प पे करनी है, हेयर लेंथ पे नहीं करनी है। हेयर लेंथ पे ऑयल हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसका एक हमारे पास टेक्निक है, वो यूज़ करेंगे। सिर्फ आप अपने जो स्कैल्प पे है, आप 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लें और उसे अच्छी तरीके से कम भी 10 मिनट्स अपनी स्कैल्प पे अच्छी तरीके से मसाज करें। उसके बाद आप एक कोम ले लें या फिर आप जो भी चीज़ आप जैसे आप अपने बालों को कोम करते हैं वो ले लें और अपने बालों को पहले स्ट्रेट करके कोम करें। दैन फिर आपने अपने बालों को सारा नीचे की तरफ करें, अपना हेयर डाउन करके उससे फिर कोम करें। फिर राइट तरफ कर लें सारे हेयर्स, उधर कोम करें, फिर लेफ़्ट तरफ करके उधर कोम करें। यानी कि चारों डायरेक्शंस में अपने बालों में कोम करें और ऑटोमेटिकली आपकी स्कैल्प से लेके आपकी हेयर लेंथ तक चला जाएगा। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही जाएगा, साथ में आपकी स्कैल्प का मसाज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ऑयलिंग करनी है। मैं जल्दी से ऑयलिंग करके आती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। सो हियर आई एम डन विद माई ऑयलिंग। अच्छा, ऑयलिंग करने के बाद आपने ना सबसे पहले जो एक स्टेप करना है कि अपने बालों को बहुत टाइटली नहीं बांधना, आराम से लूज़ करके आपने सिर्फ एक बन बना लेना, या तो आप ब्रेड बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑयलिंग हो गई, आपने अपनी स्किन अकॉर्डिंग आपने उसको छोड़ना है। अगर आपकी एक्नी स्किन है, ऑयली स्किन है, तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें, 1 घंटे से ज़्यादा मत लगाएं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 5 to 6 आवर्स छोड़ दें, वरना फिर मत छोड़ें। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी आप 3 to 4 आवर्स छोड़ दें। बट अगर आपके स्किन पे टी जोन एरिया पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो प्लीज़ जाके हेयर वॉश कर लीजिए। ओके ओके, सो ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये इतनी ज़्यादा इजी एंड टाइम सेविंग रूटीन है जिसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अक्सर जो रेमेडीज़ टाइम सेविंग होती है उसका आपको रिजल्ट्स बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, बट इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। रिजल्ट्स आपको खुद फील होने लगेंगे कि आपके जो हेयर्स हैं वो उनका हेयर फॉल भी कम हो रहा है, प्लस उनमें शाइन भी आ रही है, प्लस उनकी लेंथ भी बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने के लिए एक टिप मैं आपको दे दूँ कि 15 डेज़ के बाद नीचे से जो एक छोटी सी लेंथ जो होती है ना, जो आप कहते हो कि बालों की नोक निकल आई है, तो उसको ट्रिम कर लिया करें। वो आपकी हेयर लेंथ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ओके, सो पहले वीक में आपने जब एक दिन आपने हेयर वॉश करना हो तो उससे पहले आप ऑयलिंग कर लें। इसी तरीके से ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लें। हेयर वॉश करने के बाद आप उसमें अपना मास्क लगा लें। मैं आज स्टिल ओशा का हेयर मास्क ही यूज़ करती हूँ, अभी तक मैं वो यूज़ कर रही हूँ। हमें हेयर वॉश करने के बाद वही वाला मास्क अप्लाई करती हूँ 15 मिनट्स के लिए। ओशा के हेयर मास्क में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल में मौजूद है, चैनल का विजिट करें और उसमें से आप देख सकते हैं। मैंने आपको एक ए टू जी डिटेल बताई है ओशा के मास्क के बारे में, इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है एंड सो ऑन।
अच्छा ठीक है, अगर आपने चलो मंडे को आपने हेयर ऑयलिंग कर ली है, ट्यूसडे का आपने गैप दिया, वेडनेसडे को फिर आपने अगर आपने अपना हेड वॉश करना है, हेयर वॉश करना है, तो फिर आपने एक काम करना है, आपने हेयर वॉश से तकरीबन 1 आवर पहले, या फिर अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप ओवरनाइट कर लें, ठीक है। आपने अपने हेयर्स पे ना मैजिकल स्प्रे करना। अच्छा मैजिकल स्प्रे है, मैजिकल स्प्रे की रेसिपी बहुत आसान है, इतनी आसान है कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बट ये डेफिनेटली एक मैजिकल स्प्रे होगा आपके हेयर्स के लिए अगर आप इसको लगातार 3 to 4 मंथ्स यूज़ करेंगे। सो आपने इसको अपने स्कैल्प पे भी प्लस आपने इसको हेयर लेंथ पे भी आपने स्प्रे करना है। अच्छा इसको बनाना कैसे है, जस्ट आपने राइस लेने हैं, रॉ राइस लेने हैं, उसको आप ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। ओवरनाइट सोक करने के बाद आपने खारा पानी यूज़ नहीं करना, मीठा पानी यूज़ करना है, और उसमें आप सोक कर लें। सोक करने के बाद आप किसी भी अपनी स्प्रे बॉटल में, मेरे पास ये मिस रोज़ का मेगा फिक्सर की जो बॉटल थी ये ख़त्म हुई थी तो मैंने ना ये यूज़ कर ली। ओके सो ये मेरी आई थिंक दूसरी बॉटल है, और ये मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया था, और इसको आप अपने पूरे हेयर्स में स्प्रे कर लें, ओवरनाइट छोड़ दें, सुबह उठ के फिर हेयर वॉश कर लें। ओके सो इससे ये होगा कि अगर आपका बहुत बिजी डे भी होगा ना, तो भी आपको हेयर वॉश से पहले आपने अपने स्किन को प्रॉपर प्रोटीन ट्रीटमेंट दे दिया, ऐसा फील होगा आपको। ओके सो ये आपका सेकंड हेयर वॉश से पहले आपने ये करना था। अब आपने वेडनेसडे को हेयर वॉश किया है, थर्सडे का गैप दे दिया, अगर आपने चाहे तो फ्राइडे का गैप भी दे दें। सैटरडे को वीकेंड है, वीकेंड पे आपने थोड़ा सा अपना टाइम देना है अपने हेयर्स को, और वो ये है कि आपने कोई भी मास्क यूज़ करना है जो कि आपके हेयर्स के लिए बेनिफिशियल हो, या फिर आपके लिए जो आपको लगता हो कि आपके हेयर्स को सूट करता है। मैं रॉ राइस का मास्क यूज़ करती हूँ। सिंपली आपने राइस लेने हैं, राइस को लेकर आपने बॉईल करके ब्लेंड कर लेना है, उसमें एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की कैप्सूल डाल के वो लगा लेना है। और अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं कि आप ये नहीं चाह रहे हैं कि आप ये नहीं करें, या आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, तो वीकेंड पे फिर आप सिंपली एलोवेरा जेल में विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके ये लगा लें अपने हेयर स्कैल्प पे, ठीक है। एज अ मास्क होगा, आप अपने लेंथ पे भी लगा लें और स्कैल्प पे भी लगा लें, तो ये आपका बेहतरीन मास्क का काम करेगा। उसके बाद फिर आप चाहें तो आप मास्क वगैरह रेडीमेड मास्क है आपके पास, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके सो आप लोग मुझसे जब भी अफोर्डेबल एंड जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे हों और जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा ना हो, बजट फ्रेंडली हो, उस हेयर मास्क के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको हमेशा ओशा का हेयर मास्क ही रेकमेंड करती हूँ। इसका मैंने रिव्यू दिया हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वहाँ जाके आप लोग देख लें। अच्छा मेरी बॉटल जो है ना ये ख़त्म होने वाली है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मजाक नहीं करती, मैं सच में यूज़ करती हूँ। सो ये मेरी बॉटल फिनिश होने वाली है, और मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैंने मास्क यूज़ करना होता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और जब मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं वो राइस मास्क वाला बना लेती हूँ। सो इन सब स्टेप्स के बाद एक हमारे पास की इंग्रेडिएंट है, एक की स्टेप है, एक मैजिकल स्टेप है, वो है हमारे पास सीरम। सीरम कुछ भी नहीं है, यही सीरम है जो कि हमने मास्क के लिए यूज़ किया, जो हमने स्प्रे के लिए यूज़ किया, बस उसको हमने सीरम की फॉर्म में रखना है और उसको सीरम की क्वांटिटी में यूज़ करना है, और किस तरह यूज़ करना है जिससे हमें उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें, तो वो मैं आपको लोगों को बताती हूँ। ओके सो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं नहीं चाहती कि मज़ीद लंबी हो, इसलिए कुछ जल्दी जल्दी फाइंड अप करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मेरे पास ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड था, इसकी बॉटल फिनिश हो गई थी, तो इसमें अपना सीरम बना के रख लेती हूँ। सेम इसमें आपने अपना राइस वाटर लेना है, और आपने इसकी 1/3 अमाउंट में ना आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है, यानी कि क्वार्टर आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है। चले जाओ भाई, अंदर नहीं जा रहा, जाओ, नाराज़ हो गया शायद। खैर इसको मैं डाल के आती हूँ अंदर। सो भाई हमने इसको राज़ी कर लिया और अंदर डाल दिया, हम इसको बंद करेंगे और इसको शेक करेंगे। ये मैंने बनाया है आपकी जैसे आप स्प्रे को आप अपने स्कैल्प पे करते हैं, तो ये आपकी हेयर लेंथ के लिए है, ठीक है। ये आपने हर हेयर वॉश के बाद थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है, और अपनी लेंथ में बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट, कितना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितना, इतने आपने 3 to 4 ड्रॉप्स लेने हैं। अगर आपकी लेंथ जो है कि बहुत लंबी है, अगर शोल्डर लेंथ है तो 2 ड्रॉप्स बहुत हैं, एक एक साइड पे, दूसरा दूसरा साइड पे, ठीक है। आपने ये यूज़ करना है, हर हेयर वॉश के बाद आप यूज़ कर लें, और अगर आप हेयर वॉश नहीं कर रहे एक दिन के बाद, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ये अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करें। स्कैल्प पे हमारा ये वाटर काम करेगा, और लेंथ पे हमारा ये सीरम काम करेगा, ठीक है। बेस्ट एंड टाइम सेविंग आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, आप ये यूज़ करें, 3 to 4 मंथ्स में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइम सेविंग आपने कुछ भी नहीं करना, एक दफ़ा बना के रख लें, और आप दिन में आप सिर्फ अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल दें अपने हेयर्स के लिए, बस इतना ही आपने करना है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं सीरीज़ की, तो प्लीज़ जाके देखिए, और आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी और उन वीडियोस को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर इसके साथ कोई की पॉइंट्स दूंगी, जिसके साथ ये रेमेडीज़ बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो कि हिजाब यूज़ करती हैं, जिनके हेयर्स 7 to 8 आवर्स दिन में पैक होते हैं हेयर कैप से, स्कार्फ से, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।